अब हम चर्चा करते हैं उस अहम कारण की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य के शारीरिक विकास के बहुत लंबे समय तक यह विषय कोई मायने ही नहीं रखता था। पुरुष और स्त्रियों का संबंध केवल आकर्षण के कारण होता था और वह स्थायी भी नहीं होता था। एक स्त्री पुरुष जब किसी से प्राकृतिक रूप से आकर्षित होते, तो वह एक दूसरे से रिश्ता बनाते और समय के साथ यदि वह आकर्षण कम हो जाता या किसी और के प्रति हो जाता, तो वे पहला रिश्ता छोड़ नए रिश्ते बना लेते। तब यह साधारण बात थी। लोग कबीलों में रहते, बच्चों की परवरिश कबीलों में ही होती। तब संबंध का मूल स्वयं इच्छा से या प्राकृतिक आकर्षण से ही बनता और उसमें कोई प्रतिबद्धता भी नहीं होती थी। जबकि आज स्त्री पुरुषों का रिश्ता कई कारणों, नियमों और भावनाओं के आधार पर बनता है। समाज, जाति, धर्म, संस्कृति, हैसियत, व्यक्तिगत प्राथमिकता के आधार पर विवाह के रूप में यह रिश्ता बनाया जाता है। ज्यादातर रिश्ते बनाते समय प्राकृतिक आकर्षण को अनदेखा कर दिया जाता है, परंतु रिश्तों की मजबूती में प्राकृतिक आकर्षण ही मुख्य भूमिका निभाता है, जिसका आधार जैविक गुण और संरचना है, न कि सामाजिक या सांस्कृतिक। प्राकृतिक आकर्षण आज भी स्त्री और पुरुषों के अंतर्मन में कहीं न कहीं आहट देता है, और अंतर्मन के प्रभाव में मनुष्य कुछ ऐसा करता है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी शोध में 20 से 25% विवाहित पुरुषों ने एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध स्वीकार किए। भारत में कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 50% से अधिक विवाहित पुरुषों ने या तो ऐसे संबंध बनाए या भावनात्मक रूप से दूसरी स्त्रियों से जुड़े। भारत जैसे देश में, जहां सभ्यता, धर्म और परंपराओं को बहुत अधिक मान्यता दी जाती है, उस देश में ऐसे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्या महिलाएं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं? यदि इस बात को सच मान लिया जाए कि 50% विवाहित पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात को स्वीकारते हैं, तो संभवतः उनके साथ अफेयर करने वाली औरतें भी विवाहित ही होंगी। हो सकता है कुछ प्रतिशत कम रहे। क्या यह आज के युग की बात है या यह सदियों से होता रहा है? हालांकि आज सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और वर्कप्लेस इंटरैक्शन ने इन रिश्तों को आसान बना दिया है, परंतु ऐसा नहीं है कि इस तरह के संबंध पहले नहीं होते थे। इस तरह की कथाएं, कहानियां ने ऐतिहासिक तथ्य सदियों से मिलते आ रहे हैं। जब से मनुष्य में विवाह जैसी परंपरा प्रचलित हुई, इसकी विस्तार चर्चा आगे करेंगे। पुरुषों का आकर्षण मुख्य रूप से महिलाओं की उच्च प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी और स्वस्थता के संकेतों पर आधारित होता है। यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो लाखों वर्षों से मनुष्य के अंतर्मन में विद्यमान है। युवा आयु, चेहरे की समरूपता, सिमेट्री, सुंदरता, पतली कमर और चौड़े कूल्हे, आवरग्लास फिगर, भरी हुई छाती और होंठ, ये सभी गुण अच्छे स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के संकेत माने जाते हैं, जो जैविक स्वभाव से पुरुषों को आकर्षित करते हैं। कमर कूल्हे का अनुपात, वेस्ट हिप रेशियो। रिसर्च बताती है कि पतली कमर और चौड़े कूल्हे का अनुपात लंबे समय से युवावस्था और स्वस्थता का प्रतीक माना जाता है, जिससे महिलाओं की सुंदरता और आकर्षण बढ़ जाता है। हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया। स्त्री के फिगर में आकर्षण पुरुषों के मस्तिष्क में डोपामिन जैसे रसायनों को सक्रिय करता है, जिससे रोमांच, उत्सुकता और आनंद की अनुभूति होती है। चेहरे की समरूपता और त्वचा की स्पष्टता, ये गुण अच्छे जीन और उच्च स्वास्थ्य के प्रतीक होते हैं और अनजाने में पुरुषों को आकर्षित करते हैं। यह एक अहम कारण है कि बहुत से पुरुष विवाहित होते हुए भी दूसरी औरतों की ओर आकर्षित होते हैं। मनुष्य के शुरुआती समय में यही सारे लक्षण पुरुषों को किसी स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते थे। स्त्रियों की भी अपनी प्राथमिकताएं थीं कि वो किस पुरुष को पसंद करती थीं। विषय पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। शुरुआती दौर में मनुष्य पशुओं की तरह संबंध स्थापित करता था, कहीं भी, किसी के भी साथ। स्त्री पुरुष संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र होते, परंतु स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति ही इसका आधार होती। शिकारी गुटों, कबीलों में रहने वाले लोगों में संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नियम बने, जिसके कारण बलशाली और ताकतवर पुरुषों को अधिक महत्व मिलता एवं कमजोर और सामान्य पुरुषों को उन नियमों के कारण कभी-कभी उतना महत्व नहीं मिलता था। परंतु पूर्ण प्रतिबद्धता विवाहित जीवन शैली के बाद उस समय आई जब मनुष्य ने कृषि का विकास किया, मनुष्य में सभ्यता आई,
यही कारण है कि जैविक कारणों से प्रेरित मनुष्य विवाह के बाद भी कई औरतों के साथ संबंध बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं और अलग-अलग स्त्रियों से भोग से प्रेरित पुरुष पैसे खर्च करके भी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं। दुनिया भर में ऐसी सेवाएं देने के लिए औरतें उपलब्ध हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया के कारण भी यह सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। जैविक प्रवृत्ति के कारण भोग करने वाले पुरुषों को सिर्फ शारीरिक भोग से तृप्ति मिलती है। जब मनुष्य शरीर का विकास हुआ होगा, तो सर्वप्रथम उसमें जैविक मनोवृत्ति ने ही उसके संबंधों को प्रेरित किया होगा। उसके बाद मनुष्य के जीवन में भावनात्मक लगाव से आकर्षण पैदा हुए होंगे। औरतों के साथ प्रेम रस का आनंद प्रेमिका के रूप में पुरुष को बहुत ज्यादा प्रेरित करता है, जो कि प्रकृति ने मनुष्य की प्रवृत्ति में प्रदान किया है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि पत्नी में प्रेमिका भाव न पाकर मनुष्य पराई औरतों से मीठी मीठी बातें करने में, उनसे मिलने में, उनके साथ समय बिताने में अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बात सब पुरुषों पर लागू हो। जैविक प्रवृत्ति पुरुष मन को एक स्त्री के साथ काम वासना की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है, जिसको पुरुष सोशल सर्विसेज देने वाली महिलाओं से पूरा करता है। पुरुष की इसी प्रवृत्ति के कारण दुनिया भर में यह सेवाएं उपलब्ध हैं। नाइट क्लब्स, बार, तरह तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। पुरुष की यही प्रवृत्ति पुरुष को नग्नता देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसके कारण पहले युगों में इस तरह की शिल्पकारी, कलाकारी, लेखन, नाट्य, मंचन, नाच गाने उपलब्ध थे। आज इंटरनेट पर पोर्न साइट्स की भरमार इस प्रवृत्ति की देन है, पर यह प्रवृत्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इतना प्रेरित नहीं करती। परंतु पुरुष का पराई स्त्री के साथ भावनात्मक आकर्षण या लगाव या प्रेम संबंध विवाह प्रणाली में साथी के चयन के मापदंड की खामियों का परिणाम है, या यूं कहें कि विवाह प्रणाली की बहुत बड़ी खामी। क्योंकि समाज में विवाह को बंधन के रूप में देखा जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष के आकर्षण को महत्व नहीं दिया जाता है। मनुष्य की भावनात्मक प्रवृत्ति से आकर्षण, लगाव और प्रेम के रास्ते खुलते हैं, जो बिना किसी सूत्र या रस्म के भी एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध करती है। भावनात्मक प्रवृत्ति से आकर्षित होकर रिश्ता बनाने वाले स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध रहने की संभावना रखते हैं। दुनिया में हर पुरुष हर औरत से आकर्षित नहीं होता और हर औरत हर पुरुष से आकर्षित नहीं होती। शारीरिक संरचना के साथ साथ आवाज, बोलचाल, स्वभाव, रहन-सहन, गुण भी आकर्षण का मुख्य कारण होते हैं। यदि इन गुणों के आधार पर 100 औरतों में से किसी पुरुष को कोई 5 औरतें अच्छी लगती हैं, तो आप देखेंगे कि उन 5 औरतों में बहुत सारी समानताएं होंगी। उनके हाव-भाव, शक्ल सूरत, स्वभाव में थोड़ी बहुत समानता होगी, जबकि दूसरे पुरुष को कोई और अन्य 5 औरतें पसंद आएंगी और उनमें भी कुछ न कुछ समानता अवश्य होगी। ऐसे ही किसी औरत को यदि कुछ पुरुष अच्छे लगेंगे, तो उनमें भी आंशिक रूप ही सही, पर कुछ न कुछ समानता जरूर होगी। ये जो एक प्रकार के लोगों का अच्छे लगना है, यह हमारे अंतर्मन का चुनाव है, जिसे विवाह के समय धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक मापदंड के कारणों से अनदेखा कर दिया जाता है। लोग अपना जीवन साथी उसमें से नहीं चुनते। जिस प्रकार के लोग आपके अंतर्मन को अच्छे लगते हैं, आप उसमें से चुनते हैं। जो आपके दिमाग को, आपकी कैलकुलेशन को अच्छे लगते हैं, परंतु अंतर्मन कभी कैलकुलेशन नहीं करता। कुदरत ने कुछ ऐसा हमारे अंदर डाला है, जब दोनों तरफ से यह आकर्षण मेल खा जाता है, तो दोनों तरफ के लोगों को पता अवश्य चल जाता है। यही कारण है विवाहित पुरुष या स्त्री जिनका विवाह अंतरात्मा की पसंद से न होकर सामाजिक विशेषताओं के आधार पर हुआ हो, उनको कभी जीवन में ऐसा पुरुष या स्त्री मिल जाए जहां दोनों तरफ से अंतरात्मा के आकर्षण समझ लिए जाएं, तो रिश्ता बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बात अलग है कि उस रिश्ते का लेवल सिर्फ बातचीत, मित्रता तक सीमित रहे या उससे भी आगे बढ़े। परंतु यहां पर एक समस्या ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये रिश्ता बनने के बाद भी कोई और पसंद आ जाए, क्योंकि शुरुआती दौर से मनुष्य की प्रवृत्ति मोनोगामी नहीं रही। मोनोगामी का अर्थ है एक ही जीवन साथी के साथ निष्ठा के साथ शारीरिक या भावनात्मक संबंध बनाना। शुरुआती समय में मनुष्य स्वतंत्र रूप से संबंध बनाता था। फिर पॉलीगामी रिश्तों का चलन रहा, जिसमें एक से ज्यादा जीवन साथी हो सकते थे। ए पॉलिजनी पॉलिजनी एक पुरुष, कई पत्नियां, भारत में वर्तमान कानून में मान्य नहीं है, पर इतिहास में था। बी
पॉलीएंड्री पॉलीएंड्री एक महिला कई पति हिमालय के कुछ प्राचीन समाजों में पाया जाता था, जैसे पांडव और द्रौपदी का उदाहरण। दरअसल जब मनुष्य सभ्यता विकसित होनी शुरू हुई तो शादी का चलन आया या संबंधों में प्रतिबद्धता शुरू हुई होगी। परंतु अब अंतर्मन अगर एक के बाद भी किसी को पसंद कर ले, पॉलिजिनी व्यवस्था ने ताकतवर पुरुषों और राजाओं के लिए रास्ता खोला कि एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। ताकतवर औरतों ने भी एक से अधिक पति रखने की व्यवस्था बनाई होगी, परंतु आज के समाज में मनुष्य के पास यह व्यवस्था नहीं है। जैविक कारण हो तो सोशल सर्विस प्रदान करने वाली स्त्रियों से पुरुष खुद को संतुष्ट कर लेता है। यदि इतना भी न करे तो आज पोर्न साइट पर पुरुष उस चीज को देखकर, स्त्री के अंगों को देखकर ही आनंदित हो लेते हैं। परंतु विवाह पश्चात कोई और पसंद आ जाना, या प्रेम का आनंद, या भिन्नता की खोज, पहले बताए कोई भी कारण हो, मनुष्य जब भी पराई स्त्री से आकर्षित होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके या किसी भी तरीके से कथित तौर पर, वह अपने जीवन साथी को या तो धोखा दे रहा होता है या खुद को किसी न किसी उलझन में महसूस करता है। क्या यह गलत है, या पुरुष की प्रवृत्ति और जैविक संरचना, अंतर्मन की व्यथा को देखते हुए इसको सही ठहराया जाना चाहिए? यदि यह गलत है तो इसके हल क्या हैं? इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें मैसेज करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमें बताएं कि आप और कौन से विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। कीप वॉचिंग बेफिक्रे मलांग यूट्यूब चैनल।